सीएनबीसी ने ग्रांट सबेटियर को द मिलेनियल मिलियनेयर नाम दिया है। 2010 में वे 24 साल के थे और उनके बैंक खाते में $2.26 थे। 5 साल बाद उनकी कुल संपत्ति $1.25 मिलियन हो गई और 30 साल की उम्र तक वे वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण देने और यह बताने के लिए मुख्य विचार यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका क्या है। इस 7 चरणीय वित्तीय स्वतंत्रता योजना का उपयोग करके ग्रांट सबेटियर ने केवल 5 वर्षों में $26 मिलियन से $1.25 मिलियन की संपत्ति अर्जित की। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य और वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल यही है, अपने साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं करने की स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको आवश्यक धन पाने का एक स्पष्ट तरीका। वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वालों के बीच यह पुस्तक बहुत पसंद की जाती है। लेखक ग्रांट सबेटियर ने 7 चरणों में कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए बताया है, ताकि आप अपने मनपसंद कामों में अधिक समय बिता सकें। समय असीम है, पैसा असीम है। वास्तविकता को नकारात्मक रूप से देखने से आत्मज्ञान मिल सकता है। आज स्थानीय भाषा में ग्रांट को जागृत किया गया था। जरूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को अवसरों का फायदा उठाना होगा। बहुत अधिक धन कमाना मुद्दा नहीं है, यह समय है। आप वित्तीय स्वतंत्रता के वादे की सेवा में अपने स्वास्थ्य या ईमानदारी का त्याग किए बिना अपनी आय को बढ़ाते हैं। पैसा दुनिया में बहुत कुछ नहीं करता। वेतन दास्ता, पैसे की आवश्यकता के कारण काम करना से बचें और उन संपत्ति के मालिकों में शामिल हो जो उनके लिए काम करते हैं। हमारे समय को कमाई, खर्च, बचत और निवेश के साथ हमारे रिश्ते में महारत हासिल करने से हम बेहतर इंसान बनने और दुनिया को बेहतर बनाने के वास्तविक काम में लगाने का अवसर मिलता है। ये 7 चरण आपके नंबर वित्तीय रूप से मुक्त होने के लिए आपके पास आवश्यक धन की अवधारणा को उजागर करते हैं। आपकी नौकरी से अधिक प्राप्त करने के लिए संकेत देते हैं और खर्च संबंधी निर्णय लेने की योजना बनाते हैं। पुस्तक बहुत व्यापक और व्यापक है। पुस्तक में कुछ भाग खासकर निवेश पर, अमेरिका पर केंद्रित हैं। पाठकों को उस देश में निवेश के अवसरों के अनुसार रूपरेखा को बदलना चाहिए। सीएनबीसी ने ग्रांट सबेटियर को द मिलेनियल मिलियनेयर नाम दिया है। 2010 में वे 24 साल के थे और उनके बैंक खाते में $2.26 थे। 5 साल बाद उनकी कुल संपत्ति $1.25 मिलियन हो गई और 30 साल की उम्र तक वे वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण देने और यह बताने के लिए मुख्य विचार यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका क्या है। इस 7 चरणीय वित्तीय स्वतंत्रता योजना का उपयोग करके ग्रांट सबेटियर ने केवल 5 वर्षों में $26 मिलियन से $1.25 मिलियन की संपत्ति अर्जित की। वित्तीय स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य और वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल यही है, अपने साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं करने की स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको आवश्यक धन पाने का एक स्पष्ट तरीका। वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वालों के बीच यह पुस्तक बहुत पसंद की जाती है। लेखक ग्रांट सबेटियर ने 7 चरणों में कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए बताया है, ताकि आप अपने मनपसंद कामों में अधिक समय बिता सकें। समय असीम है, पैसा असीम है। वास्तविकता को नकारात्मक रूप से देखने से आत्मज्ञान मिल सकता है। आज स्थानीय भाषा में ग्रांट को जागृत किया गया था। जरूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को अवसरों का फायदा उठाना होगा। बहुत अधिक धन कमाना मुद्दा नहीं है, यह समय है। आप वित्तीय स्वतंत्रता के वादे की सेवा में अपने स्वास्थ्य या ईमानदारी का त्याग किए बिना अपनी आय को बढ़ाते हैं। पैसा दुनिया में बहुत कुछ नहीं करता। वेतन दास्ता, पैसे की आवश्यकता के कारण काम करना से बचें और उन संपत्ति के मालिकों में शामिल हो जो उनके लिए काम करते हैं।
हमारे समय को कमाई, खर्च, बचत और निवेश के साथ हमारे रिश्ते में महारत हासिल करने से हम बेहतर इंसान बनने और दुनिया को बेहतर बनाने के वास्तविक काम में लगाने का अवसर मिलता है। ये 7 चरण आपके नंबर वित्तीय रूप से मुक्त होने के लिए आपके पास आवश्यक धन की अवधारणा को उजागर करते हैं, आपकी नौकरी से अधिक प्राप्त करने के लिए संकेत देते हैं और खर्च संबंधी निर्णय लेने की योजना बनाते हैं। पुस्तक बहुत व्यापक और व्यापक है। पुस्तक में कुछ भाग खासकर निवेश पर, अमेरिका पर केंद्रित हैं। पाठकों को उस देश में निवेश के अवसरों के अनुसार रूपरेखा को बदलना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 चरण। क्लियरनेस, जब आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं और जाना चाहते हैं। आत्मनिर्भरता, जब आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन कमाते हैं। श्वास प्रश्वास कमरे, जब आप तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने से बचते हैं। स्टेबिलिटी, जब आप एक खराब क्रेडिट कार्ड ऋण चुका रहे हैं और 6 महीने के जीवनयापन के खर्चों से बच रहे हैं। क्षमता, जब आपने कम से कम 2 साल के जीवनयापन के खर्च में निवेश किया हो। जब आप अपने निवेश से मिलने वाली आय पर हमेशा जीवन यापन कर सकते हैं तो काम वैकल्पिक हो जाता है। प्रचुर धन, जब आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक धन है, आप धन से आजादी है। जब मैं अपने पहले लक्ष्य तक पहुंच गया तो मेरा अगला लक्ष्य लगभग हमेशा यह होता था कि मैं अपने पैसे को दोगुना करूं। रास्ते में छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचने की कोशिश करें, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। हर सफलता का जश्न मनाएं, बस लगे रहो। जब आप अपने निवेश से हमेशा के लिए रह सकते हैं तो सबसे बड़ी दूरी स्तर 5 और 6 के बीच है। मैंने पैसे की चिंता करना पूरी तरह से बंद कर दिया जब मैंने आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की और हमेशा के लिए काम छोड़ने के लिए पर्याप्त हो गया। चाहे मैंने ऐसा नहीं किया हो, जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी चिंता कम होने लगी। अब मैं अधिक स्थिर, शांत और खुश हूँ। शीघ्र सेवानिवृत्ति, वित्तीय स्वतंत्रता या जो कुछ भी आप इसे कहते हैं, यह बहुत बड़ा, खुला और असीमित लगता है। वित्तीय स्वतंत्रता का आपका क्या अर्थ है? अगर कल आपको काम करने की जरूरत न पड़े तो क्या करेंगे? आप ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चैप्टर 2, टाइम इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी, रीजंस टू रिटायर एंड हाउ टू डू इट। वयस्क जीवन में एक औसत व्यक्ति के पास लगभग 25,000 दिन होते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको सेवानिवृत्त होने के लिए जल्दी करने में मदद करना है। रिटायर होने का मतलब यह नहीं है कि आप फिर कभी काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास पर्याप्त धन होगा ताकि आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़े। मैं शब्द के पारंपरिक अर्थ में कभी भी सेवानिवृत्त होने की योजना नहीं बनाता, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन है, इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं अब सेवानिवृत्त हूँ। माना जाता है कि कंपाउंडिंग को आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। जितनी जल्दी और बार बार संभव हो उतना पैसा बनाकर और निवेश करके चक्रवृद्धि को तेजी से लाने की कुंजी है। जो आप पैसे से खरीद सकते हैं उसका मूल्य बढ़ता या गिरता है। यदि आप पहले से ही 10% से अधिक की बचत कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले शुभकामना। आप संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी का 99% से अधिक बचा रहे हैं। रिराइटिंग रिकवरी, अमेरिकी वर्षीय कार्य नीति। नौकरी प्राप्त करें, अपना बकाया भुगतान करें, समझदारी से बचत करें और यदि आप सही काम करते हैं तो आप अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सेवानिवृत्त हो सकते हैं। 55 वर्ष से अधिक उम्र के 48% लोगों ने यह भी नहीं सोचा है कि सेवानिवृत्त होने पर वे क्या करना चाहेंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि 20 या 30 की उम्र में मैं सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। यह विचार इतना असाधारण था कि मुझे कभी नहीं आया। नर्स ब्रॉनी वेयर ने अपनी बेहद भावुक पुस्तक द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में कहा कि मृत्यु का सामना करने वाले लोगों के 2 प्रमुख पछतावे हैं। काश मुझ में जीवन के लिए नहीं बल्कि खुद के प्रति सच्चा जीवन जीने का साहस होता और काश मैं इतनी मेहनत न की होती।
पैसे बचाने पर ही ध्यान देने के बजाय अधिक पैसा कमाने के उपायों की खोज करें। जब आप कमाई, बचत और निवेश की मूल बातें सीख लेते हैं तो रणनीति को लागू करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है और आप तुरंत परिणाम देखने लगेंगे। तेजी से बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे कठिन हिस्सा विश्वदृष्टि बदलना है। टाइम वर्सेस मनी, यह गलत धारणा कि पैसा सीमित है, इसलिए व्यक्तिगत वित्त सलाह इतनी सीमित है। और अधिक पैसे कमाने की कोशिश करना आपके पैसे की सीमा है। पैसा स्वाभाविक रूप से अनंत नहीं हो सकता, यह मानव निर्मित है। दुनिया में पर्याप्त धन है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।